अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कल फ्राइडे है तो जुम्मतुल मुबारक की वजह से हमारी क्लासेस ऑफ होती हैं, क्योंकि इस दौरान आपने हमारी टाइमिंग जो है वो जुमे के वक्त ही आ जाती है, ज़ुहर के दरमियान। तो आप लोगों ने जुमे की अदायगी करनी होती है, नमाज जुमा की। तो कल आपकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी और सैटरडे को आपकी क्लासेस हैं इसी टाइमिंग पे, ठीक है। सैटरडे को आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स या जो भी आपके गैजेट्स हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप वगैरह, वो लेके आपने 12 सवा 12 बैठ जाना है एक्टिवली। 12:15 से ही आपकी आम रूटीन की टाइमिंग पे आपकी क्लासेस हैं, ठीक। और कल आपका ऑफ होगा जी। अभी now this is going to be your English B period. Come to page number 14. We were doing yesterday page 14. Fill in the blanks with the plural forms of the nouns in brackets. यही कर रहे थे बेटा हम। इसमें आप देखें, the stevedores took a week to unload the dash of the ship. अब इसमें कार्गो है, कार्गो का प्लूरल क्या है? कार्गोज, CARGOES, कार्गोज। कार्गो क्या होता है? शिप पे ले जाने वाला सामान, और इसका प्लूरल है कार्गोज। द जर्नलिस्ट और स्टीव डोर कहते हैं जो सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। स्टीव डोर्स जो सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए होते हैं ना, मतलब सम सॉर्ट ऑफ पोर्टर आप कह सकते हैं, जो सामान आपका लोड करते हैं और अनलोड करते हैं। द जर्नलिस्ट कुड हियर डैश बिकमिंग इवन दो ही वाज 3 kilometers away. Journalist could hear cannons booming. जर्नलिस्ट कुड हियर, जर्नलिस्ट सुन सकता था कैनन्स बूमिंग। कैनन किसे कहते हैं? तोप, तोप जिनसे बॉम्ब फेंके जाते हैं। तो कैनन्स बूमिंग यानी कैनन्स की, तोप की से बम्बार्डमेंट की आवाज़ जर्नलिस्ट को आ रही थी। इवन दो ही वॉज 3 kilometers अवे, अगरचे वो 3 किलोमीटर दूर था। कैनन का प्लूरल है कैनन्स। Now number C, he provides the dash but his teacher makes the analysis. He provides the, अब डेटम का प्लूरल क्या है? डाटा। डेटम का प्लूरल है डाटा। डेटम क्या होता है? इंफॉर्मेशंस विच वी ऐड, तो फिगर्स एंड इंफॉर्मेशंस। और कंप्यूटर में जैसे आप देखते हैं, तो हम कंप्यूटर में या कैलकुलेशन के लिए किसी चीज़ का हम इंफॉर्मेशंस जो प्रोवाइड करते हैं वो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटम, और इसका प्लूरल है डाटा। शी कॉपीज द फॉर्मूलाज नीटली इनटू हर नोटबुक। उसने अपनी नोटबुक में फॉर्मूलाज को नीटली कॉपी किया। फॉर्मूला का प्लूरल क्या है? फॉर्मूलाज, FORMULAS। The meeting of the tribal chiefs will be held here. The meeting of the tribal chiefs. चीफ क्या होता है? ट्राइबल चीफ, कबायली सरदार। चीफ का प्लूरल चीफ, CHIEFS। कबायली सरदारों की मीटिंग यहाँ होगी। Next is Mr. Jackson sells pianos and organs in his shop. Mr. Jackson अपनी शॉप पे क्या बेचते हैं? पियानोज और ऑर्गन्स। जी नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। The dash ventured into the nursery and destroyed the young plants. The deer, deer क्या है? DEER, deer। ये किसको कहते हैं? हिरन। हिरन entered into the nursery and destroyed the young plants। यानी अभी हिरन तो यहाँ इतने नहीं होते, लेकिन आम जो रूटीन में बकरी या क्या बकरियां होती हैं, अगर हमारे लॉन में किसी की बकरी आ जाए तो क्या होता है, वो सारी जो ग्रीनरी है उसको तबाह कर देते हैं, पौधे, छोटे छोटे पौधे खा जाते हैं।
और वेंचर होता है किसी मतलब जो जगह आपको मना की गई है उस जगह में दाखिल होना, जहाँ का दाखला मना किया हो वहाँ दाखिल होना। अब जाहिर है जानवरों का दाखला नर्सरी में मना होता है क्योंकि वो उसको खराब करते हैं, लेकिन अगर वो किसी की नजर में आए बगैर खेतों में या नर्सरी में दाखिल हो जाएं तो छोटे छोटे पौधों को तबाह कर देते हैं। Next sentence is the salesman showed me several sets of encyclopedias. Encyclopedia का प्लूरल क्या है? encyclopedias. The salesman showed me, salesman आप जब आप बुक शॉप पे जाते हैं तो सेल्समैन से आप कहते हैं कि मुझे फलां बुक चाहिए, तो वो आपको उसके डिफरेंट जो होते हैं टाइटल्स वो दिखा देते हैं उस टॉपिक से रेलेवेंट डिफरेंट बुक्स। तो सेल्समैन ने मुझे कई सेट्स दिखाए इंसाइक्लोपीडियाज के। द फायरमैन टुक 2 hours टू फाइट द प्लेस। फायरमैन को यानी फायर फाइटर, फायरमैन का प्लूरल क्या है? फायरमैन। फायर फाइटर को कहते हैं जो आग बुझाने वाला स्टाफ है। टुक 2 hours, उसे 2 घंटे लगे टू फाइट द ब्लेज, शोलों को बुझाने में। द गोरिल्लास ब्लू अप द कैंप्स इन द जंगल। गोरिल्लास ने ब्लू अप द कैंप्स इन द जंगल, जंगल में कैंप्स लगा दिए। जी नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिस शीट। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आप डेट मेंशन करें। मेंशन डेट टुडे। व्हाट्स द डेट टुडे? 15 April, 2020. Mention the date beta, 15 April, 2020. Mother took the children to the doctor's clinic. अब यहाँ आपने child का plural, जो word given है in brackets, उनके आपने plural add करने हैं। Mother took the children. Children के बेटा spelling सही रखिएगा, CHILDREN, children. Rahil said that his teeth were aching. राहील ने कहा कि उसके दांतों में दर्द था। टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ। A passerby helped us. A passerby helped us to find taxis to go home. passerby किसे कहते हैं? रास्ते में जो गुजरने वाले लोग हैं। passerby रास्ते से गुजरने वाले लोग। जी अब टैक्सी का प्लूरल टैक्सीज भी हो जाता है, TAXIS, टैक्सीज भी लिख लेते हैं, और कुछ जगहों पे TAXIES, लेकिन आपने TAXIS टैक्सीज ही लिखना है। A passerby helped us to find taxis to go home, यानी एक रास्ते में गुजरने वाले शख्स ने हमें हेल्प किया टैक्सी ढूंढने में, टैक्सी हायर करने में घर जाने के लिए। Every children has brought his copies of the book. हर बच्चा अपनी बुक की कॉपीज लेकर आया, यानी जो फोटो कॉपीज उसने करवाई हुई थी वो लेकर आया। Look, there are mice scampering off. माउस का प्लूरल क्या है? mice. The geese stretched their long necks. गूस क्या है? गूस बेटा hen की तरह का होता है बर्ड, जैसे hen से मिलता जुलता होता है, उसको गूस कहते हैं और उसका प्लूरल है geese. The geese stretched their long necks. geese ने अपनी लंबी गर्दन फैलाई। Next word is I could see the deer standing near the tree. Deer का प्लूरल deer ही है, आपको पता है, ठीक है। The next is the sceneries grazing in the lush green field look so pictures. Pictures mean तस्वीरें लेने के काबिल, यानी जो तस्वीर में हम उसको imagine कर सकते हैं। The sceneries grazing in the lush green field. The
सीनरीज, लश ग्रीन फील्ड्स में, सरसब्ज खेतों में ग्रेजिंग की इस मनाजिर बहुत लुक सो पिक्चर्स, यानी तस्वीरें उतारने के काबिल नजर आते हैं। इवेंचुअली योर हेयर आर बिकमिंग ग्रे, इवेंचुअली मीन फाइनली, आखिरकार आपके बाल ग्रे हो रहे हैं यानी वाइट होना शुरू हो रहे हैं। The cattle are grazing in the pastures. कैटल का कैटल ही रहेगा बिकॉज बेटा कैटल हम कहते हैं मवेशियों को, ये एज इट इज प्लूरल वर्ड है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इरेगुलर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वुमेन? जी, वुमेन का सिंगुलर फॉर्म क्या है? वुमेन, WOMAN। इसको आपने बेटा जैसे यहाँ डी को सर्कल किया, इसी तरह आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ पीपल? पीपल का सिंगुलर फॉर्म क्या है? पर्सन, बिकॉज मैन का मैन है, वुमेन का वुमेन है, चाइल्ड का चिल्ड्रन है, तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल है। What is the singular form of teeth? जी, अभी हमने ये भी किया है, टीथ की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? टूथ। What is the singular form of men? MAN, man, man का man हो जाएगा। What is the singular form of thieves? अब thieves का सिंगुलर फॉर्म क्या है? thief, THIEF। बी केयरफुल बेटा, इसमें सही जो है करेक्ट स्पेलिंग वो ए में है, बी ऑप्शन में स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आपने केयरफुली इसको करना है इन सर्कल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? जी, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, पार्ट सी। What is the plural form of mouse? माउस का प्लूरल क्या है? mice। जी, वेरी गुड, इट इज mice। What is the plural form of man? man का प्लूरल क्या है? MEN, men। जी, डी ऑप्शन। What is the plural form of cherry? चेरी की क्या है प्लूरल फॉर्म? जी, बी ऑप्शन, चेरीज, CHERRIES, चेरीज। What is the plural form of potato? पोटैटो की प्लूरल फॉर्म क्या है बेटा? यस, बी ऑप्शन, इट इज पोटैटोज, POTATOES। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, अब इसमें आपका एप्लीकेशन भी हो गई है जो आपके होमवर्क में थी, आपकी स्टोरी भी हो गई है, और ग्रामर का लेसन नंबर 2 आपका हो गया है। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज योर टेंस। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आप अभी बेटा अगर आपको कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू मे आस्क मी, raise your hands and ask your questions if you want to ask something. जी अवीशा, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर वो मुझे पेज 7, 8, 9, 10 ये शो करवा दें। क्यों, आपने कल क्लास नहीं ली थी? 8, 9, 10 में क्या है बेटा? 7, 8, 9, 10 वो कौन सा यूनिट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो तो मेरे दूसरे उस पे हैं, चले मैं अभी निकालती हूँ फिर आपको शो करवाती हूँ। अगर इसमें किसी ने देखना है तो बेटा पहले मैं ये सर्कुलेट कर देती हूँ, आप ये पहले अगर किसी का मिसिंग है तो इसको देख लें, ठीक है। एक बार मैं ये शो करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालती हूँ। क्या
ठीक है। नीट लिखो बेटा। ओके गर्ल बेटा, ये आपका हो गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको पिछला पार्ट्स ऑफ स्पीच शो कर देती हूँ। बेटा, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस टीचर। ये आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस। पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आप लोग देख लो। और भी किसी का अगर मिसिंग है तो बेटा यहाँ से देख के नीट वे में केयरफुली काम करें, ठीक है? गलत मत लिखिएगा, क्योंकि आप जब गलत लिखेंगे तो याद भी गलत ही करेंगे और उससे आपके पेपर्स में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ले लें। खिजर आसिम बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो वो ना पेज में क्लास हो रही है, लीव हो गई थी गलती से, वो पेज 16 शो करवा दें। कौन सा? पेज 16। तो टीचर नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, इजी से है। अच्छा चले कर लेते हैं तो ठीक है। वो अभी मैंने शो किए तो थे दोबारा। नहीं, वो मैं लेफ्ट हो गया था क्लास में गलती से, तो अच्छा नेट मसला कर रहा है बार बार। अच्छा, नहीं मैंने भी ये अभी पहले उनको दोबारा शो किया, फिर ये मैंने दूसरा फोल्डर खोला है बेटा। जाहिर है हमें एक फोल्डर में नहीं टीचर होती ना जब सारी चीजें। आप चलें ठीक, ओके। और बेटा किसको कोई प्रॉब्लम है? जी रोहान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर पेज नंबर 7 और 8 दोबारा रिपीट करवा देंगी? ये कौन से हैं बेटा? ये वही यूनिट जा रहा है। 7 और 8 पेज। 7 और 8 चलें। ये आ गया, ये आ गया 7। यस। चलें कर लें इसको जल्दी से। चलें बेटा, अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में लिख लें या कर लें देख के। चल देख के करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलें ठीक है, इट्स ओके। और बेटा अवीशा, आप भी कर रहे हो ना साथ साथ? टीचर ऊपर करें। जी इस्माइल आसिफ बेटा, आपने क्या पूछना है? इस्माइल आसिफ। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें?
इस्माइल आसिफ, आपने कुछ पूछना था बेटा? हो गया, सारा कंप्लीट है। जी बेटा, अगर किसी ने कुछ और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो दाऊदा से। यू हैव हेलो सम। टीचर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, टीचर मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने आज इंग्लिश एक की क्लास नहीं ली। बेटा मैंने नॉवेल कंप्लीट करवाया है, वो ओके नॉवेल ठीक आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो है। उसके बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे सैटरडे को। उसका ओके ठीक रिटर्न कोई नहीं है। हुआ। नॉवेल आप खुद पढ़ सकते हो घर पे, अगर कोई डिफिकल्ट हेलो वर्ड लगे, कोई लाइन क्लियर ना हो तो। हेलो हेलो। ये इस्माइल आप हैं बेटा? कौन है ये? जी ये हो गया सबका बेटा। इफ एनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क रयान अब्बास। रयान अब्बास। जी बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीचर वो ना मेरे इंग्लिश बी का जो होमवर्क है उसमें कितने मार्क्स आए हैं? बेटा मुझे अब ये याद नहीं है, ओवरऑल लगा दिए आपके जो आपने काम किया था। मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम आपका कम था। कितने मार्क्स हैं आपके? टीचर टू मैंने तो मार्क्स। सारा किया था। मेरा ख्याल है टू। कितने लगे हुए हैं आपके मार्क्स? जो पता नहीं, मेरा तो होमवर्क नहीं आया घर। तो बेटा ले लें, मुझे याद नहीं। 2 मार्क्स मेरा ख्याल है कहीं डिडक्ट हुए हैं आपके, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं, क्योंकि हर बेटा हर एक के तो नहीं हमें याद होते ना। ठीक है टीचर, आपके थैंक यू। जो आपने किया है उसके आपको मिल गए हैं, और जो नहीं किया होगा उसके डिडक्ट हो गए होंगे। आप स्कूल से कलेक्ट कर लें, उस पर लिखे हुए हैं मार्क्स। अगर किसी के मार्क्स डिडक्टेड हैं तो ऊपर मेंशन कर देती हूँ मैं कि इस सब्जेक्ट के होमवर्क नहीं है और उसके मार्क्स लेस हुए हैं। ठीक है टीचर। ठीक है, जिनके सारा है और कंप्लीट है तो उनको कंप्लीट मार्क्स भी मिल जाते हैं। चलें जी, आप अपना मार्क्स, आपने तो कल कहा था मंगवा लेंगे, अभी तक आपने मंगवाया ही नहीं स्कूल से। जी बेटा, चलें फिर, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन सैटरडे। अपनी नमाजों की अदायगी करें, थोड़ा थोड़ा साथ स्कूल का भी पढ़ लें, साथ बेटा कुरान पाक पढ़ें ज़रूर। फजर के वक्त पढ़ें या दरमियान में किसी टाइम पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा रमज़ान में बेटा कुरान ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है? और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, अपने स्कूल, अपने असातिज़ा, सबके लिए, अपने लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल ऑफ यू।